Good afternoon, children. It's maths time. Page number 78. Today we will solve our story problems. First is done. I will read. First is Hari reads 3 pages of a book every day. How many pages does he read in 8 days? अब यहाँ पे आपको एक दिन का 1 डे का आपको बताया है. 1 डे में वो कितने पेजेस रीड कर लेता है? 3. अब आपको निकालना है 8 डेज का. वही है, सेम है. यहाँ आपको एज ग्रुप्स हैं, उसमें हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं. ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सेम पैटर्न है. जैसे वो पढ़ता है कितने 3 पेजेस 1 है ना, तो ये हम मान लिए 3 पेजेस. और कितने डेज में आपको निकालना है? तो हमें बनाने हैं 8 1 2 3 1. ये पेजेस है, एक समझाने के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. सेम पैटर्न जो हम करते आ रहे हैं, बस उसको वर्ड्स में लिखा हुआ. 1 2 6 11 और ये 8. ये हो गए हमारे पेजेस, है ना. कितने ग्रुप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जो ग्रुप है वो डेज है. यहाँ पे हाउ मेनी डेज? 8 डेज. एंड इन 1 डे हाउ मेनी पेजेस यू रीड? 3 पेजेस. तो हमें यहाँ क्या करना है? अब आप ऐसे इसको काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. क्या आंसर आया बच्चों हमारे पास? इसको सबको काउंट करने के बाद हमारे पास आया 24. 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस. इतने सारे 3 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमारे पास 3. तो हम 8 की टेबल कितने टाइम्स बोल लेंगे? 3 टाइम्स. ऐसे भी हमने जब काउंट करके देखा तो हमारा 24 आया. और 8 की टेबल जब हम 3 टाइम्स बोलेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 24. बोल लेते हैं. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 20. वही आंसर आया ना बच्चों. तो हमारा कैसे करना है इसको सॉल्व? 8 को रखना है ऊपर, 3 को रखना है इसके नीचे, पास में लगाना आपको मल्टीप्लाई का साइन और नीचे यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. अब 3 का टेबल 8 टाइम्स बोलिए, चाहे 8 का टेबल 3 टाइम्स बोलिए, सेम आंसर आपका आने वाला है. तो हमारा आंसर अभी हमने टेबल बोली थी तो हमारा आंसर आया 24. तो 8 डेज में वो कितने पेजेस रीड कर लेगा? 24 पेजेस वो रीड कर लेगा. अब देखिए कौन सा मेथड ज़्यादा इजी और क्विक है? ये वाला. हमने यहाँ भी ऐसे भी बता दिया मैंने आपको, पेजेस बना के हम ऐसे भी काउंट करें. इसको कहेंगे रिपीटेड एडिशन. क्या कहेंगे बच्चों? रिपीटेड एडिशन. रिपीट कर रहे हैं हम लोग, उसी सेम नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ऐसे करने से भी हमारा आंसर क्या आया? 24. तो ये हमारा एक लॉन्ग मेथड है. और शॉर्ट कौन सा है? ये हमारा मल्टीप्लाई वाला. इजीली क्विकली हमने नंबर लिखे, टेबल बोला, ये हमारा आंसर आ गया, है ना. अगर आप एक आध नंबर मिस कर लेते हैं काउंट करते टाइम तो वहाँ रॉन्ग होने का भी चांसेस रहता है. पर यहाँ हमारे कोई रॉन्ग, अगर आपको टेबल लर्न है तो कोई रॉन्ग होने का चांसेस नहीं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सॉल्व था, फिर भी मैंने आपको करवा दिया. चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर Mrs. San gives 2 samosas each to 5 children. है ना. 5 चिल्ड्रन हैं, हर बच्चे को उन्होंने 2 समोसास दिया. क्या दिया है मिसेस सैन ने? 5 चिल्ड्रन. कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे? 1 2 3
क्या दिया है हर बच्चे को? 2 समोसा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस 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 इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, या तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और जो हमें करना है, ये तो रिपीटेड एडिशन वाला मेथड है, और जो हमें कैसे सॉल्व करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? 5। हाउ मेनी समोसास ऋषि यूज्ड? 2। ये साइन लगाया, मल्टीप्लाई का 5 की टेबल 2 टाइम्स बोलिए, 2 की टेबल 5 टाइम्स बोलिए। 5 की टेबल 2 टाइम्स, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। 2 की टेबल 5 टाइम्स बोल लीजिए। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 एंड 2 5 जार 10। तो भी हमारा आंसर 10। सही आंसर है ना? ये आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है किस तरीके से 5 चिल्ड्रन है और ईच चिल्ड्रन को उन्होंने 2 समोसा दिया है। कैसे हम लोग इसको इस लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें या हम इजीली इस मेथड से सॉल्व करें। हम क्या कर लेंगे, इस केस में मल्टीप्लाई करके क्विकली आंसर निकालें। समझ में आया? तो आपको ये वाला करना है। 5 × 2 इज इक्वल टू 10 समोसा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे रहेगा। 5 × 2 इज इक्वल टू 10 समोसास। ओके, एक्सप्लेनेशन में इरेज कर रही हूँ, उतना आपके लिए जो आपको लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बच्चों। Yes, a farmer has 3 hands. एक फार्मर के पास कितनी हैंड्स है बच्चों? 3 हैंड्स. Each hand lays 6 eggs in a week. How many eggs does the farmer get in a week? अब 3 हैंड है उसके पास। कितनी हैंड है फार्मर के पास? 3 हैंड। Each hand lays 6 eggs. कितने कर दिए egg? 6 और ये। How many eggs does the farmer get in a week? तो एक वीक में फार्मर को कितने सारे एग्स मिलेंगे? तो हैंड्स कितनी है? 3 और सारी 1 हैंड कितने देती है एग? 6। कितने देती है? वीक में 1 वीक में 6 एग्स देती है ना? तो हम कर लेंगे इसको 6 + 6 + 6 और 6 × 3 इज इक्वल टू 6 का टेबल बोलिए 3 टाइम्स। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 6 3 जार 18। अगर आप इनको ऐसे भी प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो भी इनको सारी फिंगर लाइंस को काउंट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 18। तो 1 वीक में उसको कितने मिल जाएंगे? 18 एग्स। कितने मिल जाएंगे बच्चों? 18 एग्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में याद रखिए 6 3 18 एग्स। ये हमारा इसका आंसर। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। ओके, चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4। A week has 7 days. How many days there are in 8 weeks? 1 वीक में हमारे पास 7 डेज है, तो 8 वीक को हमें उसके डेज निकालने हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, क्या बताया इसमें? 1 वीक में कितने डेज हैं? 7 डेज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे वीक।
पता लगाना है कि इतने सारे जो वीक्स हैं 8 वीक, उनमें कितने डेज होंगे। हर वीक में कितने, ईच वीक में कितने हैं 7 डेज, 7 डेज, 7 डेज, 7 डेज, 7 डेज, 7 डेज, 7 डेज और 7। अभी तो प्लस करना है 1 2 3 4 5 6 7। और वीक कितना होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 7, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 8 की टेबल हमें बोलनी है 7 टाइम्स, ये 7 की टेबल बोलनी है हमें 8 टाइम्स। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो हमारे पास आंसर आ गया 56 डेज। अगर आप इतने सारे 7 को काउंट करेंगे तब भी आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 56 डेज। अब आप बताइए कौन सा मेथड इजी है, ये वाला ये वाला। अब कितना 7 आपको प्लस करना पड़ेगा, कितनी बार लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इतनी सारी तो आपकी फिंगर लाइन्स ही नहीं है। इतने 7 7 56 लाइन्स हैं क्या, नहीं है ना। तो आपको इतनी पेपर पे इतनी 7 7 7 7 7 7 लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके प्लेस पे हमने क्या किया है, क्विकली मल्टीप्लाई करके आंसर गेट कर लिया। तो जो हमारा आंसर रहेगा, जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो जो हमारा आंसर आया वो है 56 डेज। तो इसको अच्छा कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 8 × 7 = 56। हो गया बच्चों ये वाला। चलिए अब हम आते हैं 5th नंबर। 6 और 7 आप ही करेंगे। फिफ्थ है, देयर आर 5 rows of chairs in a classroom. 6 children sit in each row. How many children are there in the class? कितनी rows हैं? 1 2 3 4 और ये। अब कितने बच्चे बैठते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 plus 6 plus 6 और ये। अब या तो आप इतने 5 टाइम्स 6 को प्लस करो ऐसे 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 करके। और क्विक मेथड कौन सा होगा? 6 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अपॉन 5 इंटू, अपॉन मीन्स नीचे, अपॉन नहीं सॉरी, 6 के नीचे हमें यहाँ 5 लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और एक लाइन ड्रा करनी है। और फिर टेबल, इसका टेबल इतने टाइम्स बोलो या इसका टेबल इतने टाइम्स बोलो, सेम नंबर आएगा, आपका आंसर सेम होगा। अब 6 का टेबल 5 टाइम बोलिए, 6 5 30। तो मैं पूरा टेबल लिखूंगी, ये 30 हमारा हो गया 30 चिल्ड्रन। कितने बैठ रहे हैं? अब ऐसे काउंट कर लो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ऐसे करने में भी 30 आया। और ऐसे तो क्विकली कौन सा हो गया, इजीली, और उसमें फ्लॉज भी कम है, रॉन्ग भी हमारा कम होने के चांसेस है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का 30 चिल्ड्रन। अब मैं नहीं कराऊंगी, अब 2 है 6 और 7, वो आप ही को सॉल्व ये आपका होमवर्क है, कॉपी में करिएगा। 6 and 7। ओके, आज के बाद करिए आप लोग। और ये बाकी के जो 2 3 4 5 6 7 भी करिएगा बुक में, और 6 7 को आप कॉपी में स्टोरी लिख के प्रॉपर्ली डेट डाल के स्टोरी प्रॉब्लम करके और उसको सॉल्व कीजिए।
मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। अ बॉक्स 6 नंबर वाला है। अ बॉक्स होल्ड्स 4 rows ऑफ जूस बॉटल्स। एक बॉक्स में एक रो में 4 जूस की बॉटल है ना। सपोज ये मेरा बॉक्स है, तो एक रो मतलब ये सामने वाली रो में 4 बॉटल है, फिर उसके पीछे वाली रो में 4 बॉटल है। कितनी रोज है? 4 रोज है ना। ईच रो हैज 8 बॉटल्स। हाउ मेनी बॉटल्स डज द बॉक्स होल्ड? मतलब रो तो है 1 2 3 4 ऐसे रो लगी हुई, और ईच रो में 8 बॉटल्स है। तो आपको पता लगना है टोटल बॉटल्स कितनी है। बस सिंपल सा है। 7th है, अ टेलर हैज टू मेक 9 शर्ट। एक टेलर को 9 शर्ट बनाने हैं। फॉर ईच शर्ट ही नीड 7 बटन। एक शर्ट के लिए, 1 शर्ट के लिए उसको कितने बटन्स की नीड है? 7 बटन्स। तो हाउ मेनी बटन्स ही नीड फॉर 9 शर्ट? मतलब जो टोटल ओवरऑल उसको कितना बटन चाहिए? 1 शर्ट के लिए उसको बटन्स चाहिए 7, और उसको बनाने हैं 9 शर्ट्स। ओके, तो ये दोनों सॉल्व कीजिए, इजी सा है। टेबल अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, टेबल लर्न कीजिए क्विकली। आपको आना चाहिए 6 5 ऐसे नहीं पूरा टेबल बोलना पड़े आपको। 2 9 7 8 8 6 ऐसे आपको क्विकली पता होना चाहिए कि ये यहाँ प्रोडक्ट किसका ही है। मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट। ओके, ये सॉल्व करिए।